स्वस्थ। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। आज 9 सितंबर है और हम लोग बड़ी सुंदर चर्चा आत्मबोध ग्रंथ को लेकर के कर रहे हैं। कल हम लोगों ने यह सुना था कि जैसे जल की जो फैन होती है, बुदबुदा होता है, वो जल से बाहर नहीं होता, या फिर जो जल का तरंग जहाँ से उठती है उसी में समा जाती है। यानी समुद्र से जो तरंग उठती है तो वो समुद्र में ही समा जाती है। ऐसा भाव का दर्शन हम लोगों ने कल किया था। आए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आज के इस श्लोक में, मंत्र में क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान को एक अनुष्ठान के साथ में लग जाना चाहिए। वो अनुष्ठान कुछ भी हो सकता है। गुरु मंत्र का अनुष्ठान हो सकता है, किसी स्तोत्र का अनुष्ठान हो सकता है, या फिर किसी अन्य भी बहुत से साधन है जो अनुष्ठान होता है। तो मेरी इच्छा ये है कि हमारे ग्रुप में जितने भी विराजमान हैं सभी लोग एक अनुष्ठान को लेकर के अगर प्रतिदिन एक नियम बना लें कि हमको प्रतिदिन ये करना है, वो करेंगे तो निश्चित है, मेरा विश्वास है, गुरु महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मन में बड़ी एक शांति का भाव प्रकट होगा। और इस बहाने अनुष्ठान का मतलब होता है हम किसी एक नियम में बंध जाएं। तो उससे क्या होता है कि इंसान प्रतिदिन उस समय पर अपना नित्य क्रिया निवृत्त करके और वो प्रतिदिन व्यक्ति उस समय में वो कार्य करता है। इसलिए अगर जो भी इच्छुक हो, जो करना चाहते हैं, वो मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। फिर हम लोग विचार करेंगे किसको क्या क्या अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान मतलब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए साधना। इसका मतलब ये समझना कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक साधना करनी है। तो चलिए हम आज मंत्र में प्रवेश करते हैं। कहा गया है, सच्चिदानंद आत्मनुसूयते नित्ये विष्णु प्रकल्पितः व्यक्त्यो विविधा सर्वा हाट के कटकादिवत। एक बार फिर पुनः, सच्चिदा आत्मन्यनुसूयते नित्ये विष्णु प्रकल्पितः व्यक्त्यो विविधा सर्वा हाट के कटकादिवत। कहते हैं कोई वस्तु विभु हो, विभु माने व्यापक हो, नित्य हो। नित्य मतलब जिसका कभी नाश ना होता हो। विभु हो, नित्य हो, सर्वत्र अनुसूयित हो। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस ब्रह्म में सुवर्ण में कटक कुंडलादि की भांति सभी व्यक्ति कल्पित हैं। ये इसका छोटा सा भाव है। अब देखो, इसको आप ऐसा समझिए कि जो सभी देश में रहता हो उसे हम लोग व्यापक कहते हैं, और जो सभी काल में रहता हो
उसे हम लोग नित्य मानते हैं कि वह नित्य है, त्रिकालाबाधित है। तो ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा तो परमात्मा हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है, सच्चिदानंद आनंद हो सकता है। जिसका जो आपको अच्छा लगे वो नाम ले सकते हैं, पर जो संबंध हो ईश्वर से, तो वो कौन हो सकते? नित्य परमात्मा हो सकते हैं। और वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ही सच्चिदानंद आत्मा सर्वत्र अनसूयित है। इसलिए अस्ति भांति प्रिय, अस्ति भांति प्रिय, ये तीनों ब्रह्म के असाधारण अंश सभी वस्तु में अन्वित भासते हैं। अस्ति मतलब है, प्रिय है, और अस्ति है फिर प्रतीत होता है। तो जैसे कहते हैं कि जैसे स्वर्ण है ना, सोना, सुवर्ण के बने कटक कुंडलादि अनेकों आभूषणों में स्वर्ण सदा अन्वित है। आप चाहे उसको कान का बनाइए, चाहे नाक का बनाइए, चाहे हाथ का बनाइए, चाहे पैर में तो सोना खर नहीं पहनते हैं, पैर में कभी भी सोना नहीं पहनना चाहिए। या जो भी आभूषण आप बनाते हैं, उस आभूषणों में भले ही कुंडल कह लो, कोका कह लो, कड़ा कह लो, उस आभूषण का नाम बदल सकते हो, परंतु उसमें विद्यमान जो धातु है स्वर्ण, वो स्वर्ण सब में विद्यमान है, वो अन्वित है, उसको आप निकाल नहीं सकते। उसी स्वर्ण में जिस प्रकार कटक है, कुंडल आदि कल्पित हैं, क्योंकि नाम दे दिया ना, ये गले में पहनने का है, चैन हो गई है, कान में पहनने का कुंडल हो गया, हाथ में पहनने का कड़ा हो गया, तो आपने उसमें नामों की कल्पना कर ली, परंतु जो मेन धातु है स्वर्ण, वो तो सब में है। ऐसे ही इंद्रियादि जितनी भी हैं, जितनी भी इंद्रियादि हैं, उन इंद्रियादि से प्रतीत होने वाले सभी नाना व्यक्ति सर्वाधिष्ठान नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में कल्पित हैं। ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, सब उसमें कल्पित हैं। कोई गिरधारी लाल है तो कोई बिहारी लाल है, तो कोई कुछ लाल है तो कोई कुछ लाल है। कटक कुंडलादि आकार सुवर्ण का नहीं है, किंतु सुवर्ण में रहने वाले शक्ति विशेष का ही वह आकार है, क्योंकि सुवर्ण सब में विद्यमान है। आभूषणों में छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु जो सुवर्ण है वो सब में विद्यमान है। तो जो शक्ति कभी कटक और कभी कुंडल में परिणत होती है, तो इन सभी दशाओं में सुवर्ण जो है वो एक रस रहता है। एक रस मतलब सुवर्ण में कभी भी विकृति नहीं आती। कान में कुंडल पहना तो भी सोना है, हाथ में कड़ा पहना तो भी सोना है। कान में पहनने वाले का नाम कुंडल रख दिया, हाथ में पहनने वाले का नाम कड़ा रख दिया, अंगूठी रख दी, आपने नाम परिवर्तन कर दिए, परंतु मेन जो धातु है सुवर्ण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो क्या है? एक रस है, सदा वो स्वर्ण ही बना रहेगा। बस ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म, उस सच्चिदानंद ब्रह्म के आश्रित अनंत अद्भुत शक्ति संपन्ना त्रिगुणात्मिका माया का परिणाम नाना जगत है। ये जो माया द्वारा रचित नाना प्रकार का जगत है ना, ये भाषित हो रहा है, जिसमें कटकादि के अन्वित सुवर्ण की भांति ब्रह्म अन्वित रहता है। इस जगत में जो माया के द्वारा रचा हुआ जगत है, इसमें जैसे कुंडलादि की तरह सभी में स्वर्ण विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सभी में ये माया के द्वारा जगत रचित जो जगत है, वो जगत का जो आधार है, जगत का जो आश्रय है, वो है ब्रह्म, वो है परमात्मा। तो हमको विचार क्या करना है? विचार हमको ये करना है कि हम
जो भी कार्य करें उस परमात्मा को समर्पित करते हुए करें और ये भाव हमेशा मन में रखें कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। ये जो जगत दिख रहा है ना, ये परमात्मा का ही एक रूप है। बस भले ही इसका नाम, किसी का नाम इंडिया रख दिया, किसी का नाम भारत रख दिया, किसी का नाम पाकिस्तान रख दिया, किसी का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया, परंतु इस भूमंडल पर जो भी विद्यमान है उसका सभी का जो अस्तित्व है वो एक में है। वो एक कौन हो सकता है? सच्चिदानंद घन परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, वही हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है। उस ब्रह्म में ये सारा जगत कल्पित है। जैसे कुंडलों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु स्वर्ण में सभी अन्वित होते हैं, सभी उस स्वर्ण में समाहित होते हैं। और इसी प्रकार ये जगत भी, जो भी व्यवहार दिखाई दे रहे हैं, सब ब्रह्म का ही एक स्वरूप है और सभी ब्रह्म में अन्वित हैं। तो आज के हम इस प्रकरण से ये शिक्षा ले सकते हैं कि भले ही हम कुछ भी सोचें, परंतु परम सत्ता जो है ना, वो परम सत्ता के अधीन सर्वम जगत है। उस परम सत्ता से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको उस परम सत्ता की आराधना करनी चाहिए, उस परम सत्ता की उपासना करनी चाहिए, उस परम सत्ता को पाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक जन्म में किसी की भक्ति पूर्ण नहीं होती, कई जन्मों तक वो भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं किसी एक जन्म में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ये बात उनको अच्छी लगेगी जो आध्यात्मिक, जिनके अंदर थोड़ा सा प्रवेश है, अध्यात्म का प्रवेश है जिसके अंदर। जो नास्तिक हैं, जिनको लगता है ये माया क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हम क्यों आत्मा को जाने, हम क्यों ब्रह्म को जाने, हम इसको क्यों जाने, उसको को जाने, तो उसके लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध हिंदी वाले के सामने अरबिक की भाषा में गीत चल रहा हो। जैसे किसी शुद्ध हिंदी वाले के पास में, जिसको सिर्फ हिंदुस्तान से कभी बाहर ही ना गया हो, उसके सामने अरबिक भाषा में कोई गीत गा रहा हो, उसी प्रकार है। तो इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। हम सज धज के बैठे, हम अच्छे कपड़े पहने, हम सब कुछ करें, वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार है, परंतु इन सब का जो आश्रित है, सबका जो आधार है, जो सब चीजें जहाँ पर आश्रित होती हैं, जो अन्वित हैं सब जगह पर, वो एक परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर ने हमको जीने का, खाने का, रहने का स्थान दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसका हमको धन्यवाद करना है। और धन्यवाद कैसे करना चाहिए? उसकी उपासना करके, उसका ध्यान करके उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो आज के इस प्रकरण में इतना ही है। कल को फिर एक और आगे चलेंगे जिसमें अच्छी अच्छी चर्चाएं आ रही हैं, और समझने वाला समझेगा, जिसको समझना नहीं उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें, गुरुदेव भगवान की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।